हाय दोस्तों, मैं मोहन लर्नर सिनोलॉजी में आपके स्वागत है। आज की न्यूज में बात करूं तो सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा गॉट इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारे डिफेंस के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक पोजीशन होती है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, CGDA। उसका भी चार्ज लिया है डॉक्टर मयंक शर्मा ने। अगर मैं तीसरे न्यूज की बात करूं तो हमारे देश के पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज का जो सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, बेटर बनाने के लिए और एक प्रोसेस क्रिएट करने के लिए ताकि वो फ्यूचर में भी सस्टेनेबल रहे, हमारे देश के पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत हमारे देश में जितने सारे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, उनमें जो चेक्स एंड प्रोसीजर्स का जो प्रोसेस होता है वो सब में कॉमन रहेंगी और जो पेपर वर्क होता है इन सारे पोर्ट्स में उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, पेपरलेस किया जाएगा और मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि हम टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को इनकॉर्पोरेट करते हुए फ्यूचर की तरफ बढ़े। इंडियन रेलवेज के दो CPSEs दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, IRCTC और IRFC को नवरत्न स्टेटस मिला। नवरत्न स्टेटस 1997 में लॉन्च हुआ था जिसे ग्रांट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर किसी PSU को नवरत्न स्टेटस मिला हो तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं कि वो 1000 करोड़ तक के अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। दूसरा, उनका जो टोटल नेटवर्थ होता है एक ईयर का, उसमें से 15% वो कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसे वन नेशन वन पोर्ट, महारत्ना स्टेटस, मिनी रत्ना स्टेटस, नवरत्ना स्टेटस, ये सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी, ये सारे न्यूज की प्रोबेबिलिटी और इससे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको DDA के लिए एकदम फुल्ली प्रिपेयर रहना है तो आप चेकआउट कर सकते हो हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स, जो कि आपको इन सारे टॉपिक से कवरेज में, उनके रिवीजन में और प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करें। आसाम गवर्नमेंट ने चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व को उस स्टेट का 8 नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। अभी हाल ही में इलेक्ट हुए US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने US के ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया जो कि है इंग्लिश, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ USA दैट अ फेडरल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया बिकॉज US इज अ नेशन जहाँ पे लोग अलग अलग कंट्रीज से आके बसते हैं, जिनका बैकग्राउंड अलग रहता है, कल्चर अलग रहता है। सो उनको यूनाइट करने के लिए, कॉमन यूनानिमस स्ट्रेंथ बनाने के लिए इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। तो अमेरिका के एक स्पेस कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया वेयर इट बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून अपराइट एंड द सेकंड प्राइवेट कंपनी टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। इससे पहले इंट्यूटिव मशीन, जो कि वहां की एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनी है, उन्होंने अपनी स्पेसक्राफ्ट मून में लैंड की। सो इससे ये पता चलता है वहां के जो प्राइवेट कंपनीज है, स्पेस कंपनीज, वो कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन को कैसे यूज कर रहे हैं और नासा इन प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना और आगे बढ़ रही है। विराट कोहली ने और एक रिकॉर्ड अचीव किया जहां पे ही बिकेम द 7th इंडियन टू प्ले 300 ODIs फॉर इंडिया। ODI फॉर्मेट में द पर्सन हु हैज प्लेड मोस्ट मैचेस फॉर इंडिया इज सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट तक 463 मैचेस खेल लिए थे। 2025 एडिशन के रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है विदर्भा ने। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर रॉन रैपर का हाल ही में निधन हुआ। आज के दिन की आखिरी न्यूज है ऑस्कर अवार्ड 2025। हाल ही में जो कंक्लूड हुआ है वो एडिशन है 97th एडिशन, और जो मेजर अवार्डीज है उनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। तो आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो ये थी आज की न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।